जय हिंद दोस्तों। हमारे देश का नाम इंडिया होगा या भारत होगा, इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। दरअसल हुआ क्या कि हमारे देश में G20 की मीटिंग चल रही और उसमें हमारे देश के एक मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा G20 के सभी देशों को इनविटेशन भेजा गया और उस इनविटेशन में लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अभी तक ऐसा कुछ भी होता था तो हम इनविटेशन कैसे भेजते थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बोला जा रहा है कि बहुत जल्द संसद का जो विशेष सत्र बुलाया गया 18 सितंबर को, और इस संसद के विशेष सत्र में सरकार क्या करने वाली, हमारे देश का नाम इंडिया की जगह भारत करने वाली। तो ये सारा मुद्दा क्या है, G20 की मीटिंग देखेंगे, G20 टायोका के बारे में समझेंगे। इन सब चीजों को आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो दोस्तों लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले तुम ही बताओ तुम्हें इसमें से कौन सा नाम ज्यादा पसंद है, इंडिया या भारत? इंडिया या भारत, कौन सा नाम ज्यादा पसंद है? अब मैं तुम्हें इनके पीछे की हिस्ट्री बताता हूं। दरअसल हुआ क्या, अगर तुम अपना देश उठाकर अपने देश का इतिहास उठाकर देखोगे लगभग 2000 साल पहले या 2500 साल पहले या 3000 साल पहले, उसमें भारत शब्द का जिक्र मिलता। हमारे देश का नाम भारत शब्द का जिक्र मिलता हमारे देश के लिए, ना कि इंडिया। तो ये शब्द इंडिया कहां से आया? दरअसल जब तुर्क लोग आए तो वे सिंधु नदी को पार करके आए थे। किससे? सिंधु नदी को पार करके आए थे। तो वो सै को है बोलते थे। क्या बोलते हैं? सै को है। तो सै से क्या, इस सै से क्या हो गया? है। तो हियो क्या इसे क्या बोलने लगे? भाई हिंदू बोलने लगे फिर, और हिंदू से क्या बना? हिंदुस्तान। इस पूरे मुल्क को क्या बोलने लगे फिर? वो हिंदुस्तान। क्यों? सिंधु नदी को पार करके आए थे, सै की जगह है तो है से हिंदुस्तान। लेकिन इसके बाद आए अंग्रेज, और अंग्रेज तो कुछ ज्यादा ही महान थे। उनके द्वारा क्या करा गया, उनसे हिंदुस्तान तो बोला नहीं जाता था, इतना लंबा वर्ड, तो उनके द्वारा क्या बोला गया? देखो, इस सिंधु नदी को क्या बोलते थे? वो इंडस बोलते थे। इंडस रिवर, इंडस रिवर। और इस इंडस रिवर के नाम पे ही हमारे देश का नाम उन्होंने क्या प्रोनाउंस करा? इंडिया। इंडस से इंडिया। तो ये जो इंडिया वर्ड है ये हमारे पास 500 साल पहले, लगभग 600 साल पहले नहीं था। पूरा तुम इतिहास उठा कर देख लो, ये कहां से निकल के आया? जब अंग्रेज आए तो उनके द्वारा ही प्रोनाउंस करा गया इंडिया। तो आई होप तुम सारा समझ गए होंगे। लेकिन अपने संविधान को देख लो, उसमें क्या लिखा गया? मेन तो चीज वो है, इतिहास तो अब तुमने देख लिया। प्रेजेंट में हमारा संविधान क्या कहता? उसमें लिखा गया आर्टिकल 1 में ही इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। तो ये उसमें लिखा गया हमारे देश के संविधान में। और इवन तो हमारे देश की जो महान बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे तुम इसरो देख लो, इसरो में भी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया का वर्ड का यूज हुआ है ना। इंडियन पेट्रोल हो गया और इंडिया पोस्ट हो गया। तो ये इंडिया वर्ड का भी हमने फ्रीक्वेंटली यूज करा। तुम देख लो, भारत पाकिस्तान का मैच चलता हो तो क्या करते हैं हम? इंडिया इंडिया करके चिल्लाते हैं ना। तो इंडिया वर्ड का भी यूज सभी भारतवासियों ने पूरा अच्छे तरीके से करा। अब मैं भारत की बात करूं तो भारत वर्ड का यूज भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे क्या हो गया? भारत पेट्रोलियम हो गया, भारतीय डाक हो गया, है ना। भारत शब्द का इस्तेमाल भी हम अच्छे तरीके से करते आ रहे थे पहले से ही। तो अब ये तुम्हें कंट्रोवर्सी तो पता चल गई क्यों क्रिएट हो गई। तो ये बोला जा रहा है कि संसद का जो विशेष सत्र होगा ये क्या करने वाले, जहां जहां पे इंडिया लिखा था वहां वहां भारत करने वाले। अब देखो, विपक्षी पार्टी है, उन्हें मिर्ची क्यों लगी ये और देख लो मुद्दा। जो विपक्षी पार्टी है उनके द्वारा एक अलायंस बनाया गया जिसका नाम है इंडिया। ये तुम्हें पता होगा क्या नाम है? इंडिया। और ये बोला जा रहा है कि हमने अपने अलायंस का नाम क्या रख दिया? इंडिया रख दिया। तो ये जो सत्ता पक्ष है वो चिढ़ गया और इस वजह से हमारे देश का नाम वो चेंज करके इंडिया की जगह भारत कर रहा। और इवन ये भी बोला गया कि अगर हम अपने आर्टिकल 52 को उठाकर देखते हैं तो उसमें क्या लिखा गया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये लिखा गया उसमें। अगर इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा गया और ये क्या यूज कर रहे हैं? प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो उनके द्वारा इस तरीके से बोला जा रहा है कि तुम संविधान में चेंज कर रहे हो इस तरीके से। तो ये संविधान में चेंज की बात यहां पर चल रही कि तुम क्या कर रहे हो? इंडिया की जगह भारत कर रहे हो। तो ये होगा संविधान में चेंज, मानेंगे हम इसे? ऐसा नहीं मानने वाले सिंपल में। तो ये आर्टिकल 1 और आर्टिकल 52 याद रखियो। एक बीजेपी प्रवक्ता ने तो इवन यहां तक इस्तेमाल कर दिया, उनके द्वारा संबित पात्रा का नाम तुमने जरूर सुना होगा। उनके द्वारा बोला गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने यूज करके प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत ये यूज करा गया उनके द्वारा। तो इससे और ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। पाकिस्तान ये बोल रहा है कि अब मैं जाके, चलो इंडिया ने अपना नाम बदल कर अगर भारत कर लिया, मैं जाऊंगा यूएन में, मैं बोलूंगा मेरा इंडिया की जगह, पाकिस्तान की जगह मेरा नाम इंडिया करो।
तो मैं तुम्हें बता दूं भाई साहब कि अपने देश का नाम इंडिया रख लेने से तुम इंडिया के जैसा प्रोग्रेस ना कर पाओगे, है ना। तो देखो भारत, ये भारत शब्द निकल कर कहां से आया ये तुम्हें जानना जरूरी है। तुमने एक कहानी सुनी होगी कक्षा 3 या 4 में, एक भरत नाम के, एक दुष्यंत नाम के व्यक्ति थे, वो आखेट करने जाते, शिकार खेलने जाते, वहां उन्हें शकुंतला नाम की एक युवती मिलती, उससे उन्हें मोहब्बत हो जाती, वे शादी करते और उनकी शादी करने के बाद एक बेटा पैदा होता, उसका नाम क्या रखते हैं हम, वे क्या रखते हैं, भरत। और भरत ये बहुत ज्यादा महान था, बहुत ज्यादा बहादुर थे, तो इनके नाम पे ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। भरत के नाम पे ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो ये तुम्हें भारत की हिस्ट्री भी तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो देखो अब मुद्दा क्या है, तुम ये बोला जा रहा है कि ये जो संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा इसमें क्या कर सकते हैं, ये जहां जहां पे इंडिया लिखा गया उसे काट के वहां पे भारत लिखने वाले हैं, या जहां पे भारत लिखा गया वहां काट के इंडिया कर देंगे और इंडिया की जगह भारत कर देंगे। और ये भी हो सकता है कि इंडिया को बिल्कुल बाईपास करके हर जगह भारत का इस्तेमाल ही ये करें। तो देखो ये इंडिया हो या भारत, ये दोनों वर्ड से हम बहुत ज्यादा कनेक्ट हैं। ये नहीं केवल भारत से ही है, लेकिन ये है कि भारत ये जो शब्द है ये हमारी जो संस्कृति है उसे दर्शाता। तो ये बोला जा रहा है कि अगर ये नाम होगा तो हम अपनी संस्कृति को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और वैसे भी तुम्हें एक बात बता दूं, जो अपने इतिहास को भुला देते हैं वो देश ज्यादा दिन तक विकास नहीं कर पाते, ना ही ज्यादा दिन तक टिक पाते। अब तुमसे ये एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला, ये आर्टिकल 1 पूछ लेगा ज्यादा से ज्यादा, आर्टिकल 52 पूछ लेगा, और तुमसे कुछ नहीं पूछने का वो। लेकिन जो पूछने वाले क्वेश्चन है वो है G20। तो मैं इसे पहले जरा साफ कर दूं। तो G20 के लिए देखो, G20 के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी, उसमें बता रखा G7 क्या था, G8 कब बना, G8 से G7 कब बना, ट्रिक से उनके देशों का नाम याद करवा रखे, G20 कब इसकी स्थापना हुई, कितने देश हैं, ट्रिक से बता रखा। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों इस G20 को अच्छे से कवर करके जाना, क्योंकि हमारे देश में इसकी मीटिंग हो रही, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में जरूर। तो देखो G20 कुछ एक छोटी मोटी सी मतलब जानकारी यहां से ले लो। स्थापना 1999, और जो इसके टोटल सदस्य देश क्या है, 19 + 1। तुम कहोगे यार G20 तुम बोल रहे हो 19 + 1 यहाँ पर लिख रहे हो, तो 19 तो इसमें देश है और एक है EU यानी कि यूरोपियन यूनियन, और इसमें भारत क्या इसका सदस्य है। तो यार ये तो मोटी सी बात हो गई, क्योंकि भारत में मीटिंग चल रही तो भारत तो इसका सदस्य हो गई। लेकिन एक वर्ड का यूज करा जाता है ट्रायो का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रायो का क्या है इसे जानना जरूरी है तुम्हारे लिए। अभी देखो 2022 में मीटिंग हुई थी, कहां है इसकी G20 की, इंडोनेशिया। 2023 में कहां हुई थी, कहां हो रही, भारत के अंदर। 2024 में कहां होगी, ये होगी ब्राजील के अंदर, ब्राजील। तो ये बोला जाता कि जहां पे पहली मीटिंग हो चुकी लास्ट, जहां पे चल रही और जहां अगली होने वाली, इन 3 देशों को क्या बोलते हैं हम, ट्रायोगा के नाम से जानते हैं। ऐसे याद रख लियो, IBB या IIB, इंडिया इंडोनेशिया, इंडिया ब्राजील, या इंडोनेशिया भारत ब्राजील, कुछ भी तुम कर सकते हो। तो देखो ये जो इंडिया शब्द के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक मिनट ये और समझ लो कि जो इंडिया वर्ड है ये अंग्रेजों की देन है, हमारा खुद का नहीं है। अंग्रेज तो भारत छोड़ के चले गए, लेकिन ये शब्द यहीं छोड़ गए। तो ये बोला जा रहा है कि इसे चेंज कर देना चाहिए अब। तो दोस्तों तुम्हें G20 समझ में आ गया होगा, ट्रायो का समझ में आ गया होगा। अभी इसके अध्यक्ष कौन है, भारत में मीटिंग चल रही तो भारत ही इसका अध्यक्ष है। G20 की मीटिंग भारत में चल रही तो भारत ने इसके लिए एक थीम भी रखी, वसुदैव कुटुंबकम, ये थीम है कुटुंबकम। और ये भी एक स्लोगन भी दिया, एक नारा भी दिया कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये स्लोगन भी इसके साथ चल रहा है। तो ये भी याद रखियो, इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें चीन के जो राष्ट्रपति उनके द्वारा बोल दिया गया कि मैं इसमें भाग नहीं लेने वाला। रूस कि जो राष्ट्रपति है पुतिन साहब, उनके द्वारा बोला गया कि मैं भी इसमें नहीं आने वाला G20 की मीटिंग में। देखो जो रूस के राष्ट्रपति हैं वे तो ब्रिक्स की मीटिंग में भी नहीं गए थे, क्यों, क्योंकि उनकी लड़ाई चल रही किससे, यूक्रेन से। तो इस कंडीशन में अपने देश को छोड़ कर आना ये ठीक नहीं रहेगा, है ना। तो इस वजह से वे G20 में हिस्सा नहीं ले रहे। चीन इस मीटिंग में हिस्सा इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये मीटिंग भारत में हो रही, तो चीन इसलिए चल रहा। तो दोस्तों तुम्हें सारा मुद्दा समझ में आ गया होगा, G20 समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।